कल के लेक्चर में हमने जो है वो सिलिकेट खत्म किया था। सिलिकेट के यूजेज हमने कल कर लिए थे और आई होप आपने उसके क्वेश्चंस भी लगाए होंगे सीट में। ठीक है, आगे की बात को अपन स्टार्ट करते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अगला जो है हेडिंग लगाइएगा बेटा, क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन्स। देखो यार, सिलिकॉन के बारे में है ना सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, कल के लेक्चर में लास्ट के 10-15 मिनट थे, उसमें हमने सिलिकॉन्स, सिलिकॉन, मैं सिलिकन नहीं बोल रहा, सिलिकॉन, सिलिकन एटम होता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या होता है? कंपाउंड होता है। ठीक है, अब देखो सर सिलिकॉन होता क्या है, इसमें कुछ ना टर्म्स छुपे हुए हैं, उन टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और उन पे हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनते जाना और बात को समझते जाना। ठीक है, सिलिकॉन एक्चुअल में होता क्या है, तो अपन क्या कहते हैं कि ऑर्गेनो, ध्यान से सुनना, ऑर्गेनो पॉलीमेरिक, ऑर्गेनो पॉलीमेरिक सिलिकॉन। देखो यहां पे मैंने लिखा है सिलिकॉन, यहां पे क्या लिखा है? ऑर्गेनो पॉलीमेरिक सिलिकॉन हैविंग, हैविंग सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, क्या लिखा? सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज। ध्यान से सुनना बेटा, क्या बोला है हमने? ये बोला है क्या कि ऑर्गेनो पॉलीमेरिक सिलिकॉन हैविंग सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज इज कॉल्ड सिलिकॉन। डेफिनेशन पढ़ो, बहुत आसान है बेटा। देखो ऑर्गेनो मतलब कोई ऑर्गेनिक ग्रुप होगा, पॉलीमेरिक मतलब वहां पर पॉलीमर की फॉर्म होगी, पॉलीमर बनेगा, सिलिकॉन के साथ जुड़ा होगा, जिसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज होगा, उसे क्या कहा जाता है? सिलिकॉन कहा जाता है। बात क्लियर होगी? बहुत ही आसान बात है। अब सुनो सर, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ऑर्गेनो पॉलीमेरिक सिलिकॉन, ऑर्गेनो पॉलीमेरिक सिलिकॉन जो है वो क्या होते हैं, वो ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं सर? ऑर्गेनो पॉलीमेरिक सिलिकॉन, ध्यान से देखना, ऑर्गेनो पॉलीमेरिक सिलिकॉन इज फॉर्म्ड, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, ऑर्गेनो पॉलीमेरिक सिलिकॉन या सिलिकॉन जिसमें ये वाला बॉन्ड है, ऑर्गेनो पॉलीमेरिक सिलिकॉन इज फॉर्म्ड बाय, किससे बेटा? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस followed by, hydrolysis followed by condensation, condensation polymerization of organo chlorosilicon। ध्यान से देखना, मैं जो इस पे लिखते जा रहा हूं, जो थ्योरी का पॉइंट लिख रहा हूं, वो थ्योरी का पॉइंट है ना बेटा, बहुत काम का है, बहुत यूजफुल है और हमारे बहुत काम आता है। क्या लिखा हुआ है अपन ने? क्या लिखा? ऑर्गेनो पॉलीमेरिक सिलिकॉन, ध्यान से सुनना, ऑर्गेनो पॉलीमेरिक सिलिकॉन जिसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड होता है, उसे क्या कहा जाता है? सिलिकॉन कहा जाता है। इतना क्लियर होगा मेरे हिसाब से, सबको आसान है। अगली बात सुनना, ऑर्गेनो पॉलीमेरिक सिलिकॉन, ऑर्गेनो पॉलीमेरिक सिलिकॉन जो है वो कैसे बनाया जाता है? तो अपन कहते हैं कि हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, उसके बाद क्या करवाते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, किसका? ऑर्गेनो क्लोरोसिलिकॉन का, ऑर्गेनो क्लोरोसिलिकॉन का। अब देखो एक एक लाइन लिखता जाऊंगा, उसको समझाता जाऊंगा, उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे ताकि सारी चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। अब देखो अगली बात, अपन क्या कहते हैं कि ऑर्गेनो क्लोरोसिलिकॉन, ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन इज क्या है? तो अपन क्या बोलते हैं कि एल्काइल और एरिल डेरिवेटिव है, एल्काइल और एरिल डेरिवेटिव्स ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। अब हम पॉइंट पर पहुंचे हैं, अब हम लोग पॉइंट पे पहुंचे हैं बेटा। क्या लिखा है? ध्यान से सुनना, क्या बोला कि ऑर्गेनो क्लोरोसिलिकॉन, ऑर्गेनो क्लोरोसिलिकॉन क्या है? एल्काइल और एरिल डेरिवेटिव है किसके? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के एल्काइल और एरिल डेरिवेटिव को बोला जाता है ऑर्गेनो क्लोरोसिलिकॉन। मतलब सिलिकॉन होगा, क्लोरीन होगा और कोई ऑर्गेनिक ग्रुप होगा, इसको बोला जाता है ऑर्गेनो क्लोरोसिलिकॉन। इस ऑर्गेनो क्लोरोसिलिकॉन का करवाना है क्या? हाइड्रोलिसिस।
हाइड्रोलिसिस के बाद में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवाना है, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराओगे तो उसको बोला जाएगा रिजल्ट को ऑर्गेनोपॉलीमेरिक सिलिकॉन, उसमें होगा सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड और उसे कहा जाता है सिलिकॉन। बात क्लियर है? आसान चीज है, एकदम से सिंपल है। क्लियर है? चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। हेडिंग लगा रहा हूं एक सिंपल सी, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन। ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन के प्रिपरेशन की बात करते हैं। इसका प्रिपरेशन के दो मेथड होते हैं बच्चों, कौन कौन से होते हैं? नंबर वन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नाम सुना होगा बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि जीआर जो होता है उस जीआर से आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सर जीआर से कैसे प्रिपेयर करेंगे, ध्यान से सुनना। आपको लेना है RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आप लोग इसकी रिएक्शन करवाओगे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 से। जब आप लोग रिएक्शन कराओगे तो यहां पर क्या होगा, तो अपन कह रहे हैं कि आपका हेलोजन निकल जाएगा और एल्काइल ग्रुप जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर कई टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। पहला प्रोडक्ट क्या बनता है? R2SiCl4। बेटा जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है? R2SiCl2। दूसरा प्रोडक्ट बनता है R3SiCl। तीसरा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? तो अपन कहते हैं कि RSiCl3। क्लियर है? इस टाइप के प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या है? बनते हैं। ध्यान से सुनना, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, जीआर से रिएक्शन कराया, SN2 मैकेनिज्म क्या होती है बेटा? यहां पर परफॉर्म होती है, SN2 मैकेनिज्म होती है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। इस टाइप के प्रोडक्ट में ध्यान से सुनना, एक ऑर्गेनिक ग्रुप है, एक सिलिकॉन है और क्लोरीन है, तो इसको बोला जाता है ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन। ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन। इस ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन को अपन और आगे लेके जाएंगे, लेकिन कैसे कैसे लेके जाएंगे उसकी भी अपन बात करेंगे। तो यहां पर हम लोग दूसरे टाइप की बात करते हैं। यहां पर आप लोग एक और मेथड से बना सकते हो, वो मेथड कौन सा है उस मेथड के बारे में ध्यान से सुनना। बहुत ही आसान मेथड है। आप क्या ले सकते हो? आप लोग RCl ले सकते हो। ठीक है, एल्काइल हैलाइड, एरिल हैलाइड ले सकते हो। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो? सिलिकॉन के साथ करवा दो। किसकी प्रेजेंस में? कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवा दो। यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये दोनों क्या करते हैं बेटा? इस पर अटैक करते हैं। तो पहला जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है? R2SiCl2। R2SiCl2 कितने परसेंट बनता है बच्चों? 70% बनता है। क्लियर है? ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन। दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है? R3SiCl। और तीसरा प्रोडक्ट बनता है कौन सा? तो अपन कहते हैं कि RSiCl3। ये बनता है 10% और ये भी कितना बनता है बेटा? 10%। क्लियर है? कितना हो गया? 90%। अगला जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन सकता है? R4Si या फिर क्या बनता है? SiCl4। ये बनता है बच्चों 5% और ये भी कितना बनता है? 5%। ये प्रोडक्ट क्या होते हैं? आपके पास बनते हैं। तो ध्यान से सुन लेना, अपन क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या बनाना है? ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन। ये ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन आपके पास बनाने के दो मेथड होते हैं। वो मेथड क्या है? वो आपके सामने है। क्लियर है? अब देखो सर, आपके पास यहां पर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन बनता है, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? तो अपन लोग बोलते हैं कि सर बहुत ही सिंपल सा मेथड का, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये रहा सर आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अपन क्या बोलते हैं? प्रभाजी आसवन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन में क्या होता है? तो आप लोग क्या कह देते हो कि सर मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे हम लोग इनको क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं वोलेटाइल करके। तो ये कहानी किसकी होती है? सिलिकॉन की। फटाफट से मार्क कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो मैसेज कीजिएगा कि क्या है और क्या नहीं है, क्या है और क्या नहीं है। फटाफट बताइएगा बेटा। क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हो गए मेरे? सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, जो है वो मेरा सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया था। अगर किसी को कोई दिक्कत लगे तो बेटा बता सकते हो। ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फटाक से मैसेज कर दो कि सर आगे बढ़ो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फटाक से बता दो कि आगे बढ़ना है। क्लियर है? चले, चलो सर।
आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो ये कहानी किसकी है, तो अपन कह रहे हैं कि ये कहानी इसकी है। चलो सर, चालो सर, आयुष ढाका, चालो सर। बहुत बढ़िया बेटा, पुराने डायलॉग याद आ रहे हैं आज। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, है ना। मैं पूरी चीजें जो है, जो कंप्लीट सिस्टम है, जो भी लिखना है वो सारा बोर्ड पे लिखूंगा, आपको वर्बली कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, तो आप स्क्रीनशॉट प्रॉपर लेते रहें। कॉपी। हाँ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। देखो सर, हमने क्या बोला कि सबसे पहले क्या लेना है आपको, ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या बनाना है, ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन। ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन आप बना चुके हो। ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन आपके पास 3 टाइप के बने हैं बच्चों। कौन कौन से बने हैं, तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, अभी लिखना मत, मैं हेडिंग लगाऊंगा एक, RSiCl3 पहला ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन। दूसरा ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन बना है R2SiCl2। तीसरा ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन बना है बेटा R3SiCl। ये 3 ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन बने हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि गुरुजी बाकी भी बने थे, बाकी में बेटा किसी में ऑर्गेनिक ग्रुप नहीं था और किसी में क्या नहीं था, क्लोरीन नहीं था। तो ये 3 ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन बने हैं। ठीक है, अब इन ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन आप अपनी लाइन पढ़ के देखो। 3rd लाइन में मैंने लिखा था कि सर हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो अब क्या करवाना है, तो अपन अगले पॉइंट पर चलेंगे। क्या है हाइड्रोलिसिस, अगला पॉइंट क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन। हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन। ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन का बच्चों अपन क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। यार देखो, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो तो ये क्या बन जाएगा, RSiOH होल थ्राइस। बेटा इसका हाइड्रोलिसिस करवा दोगे, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, R2SiOH होल ट्वाइस। बच्चों इसका हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, R3SiOH। क्या इतनी बात सबको क्लियर है, क्या इतनी बात सबको क्लियर है? बहुत आसान है यार, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अगर कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता देना। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्लोरीन वाला पार्ट जो है वो निकल जाएगा, यहां से लीव कर जाएगा और आपका जो काम है वो खत्म हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, देखो सर क्या करवाया, हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन। हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन, ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन का हाइड्रोलिसिस करवा दिया। अब क्या करवाना है, पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन। ध्यान से सुन लो, कंडेंसेशन हिंदी में कहते हैं संघनन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर वहां से वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर दो, छोटे ग्रुप को, वाटर को वहां से निकाल दो, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो चलो आ जाओ, इसमें से वाटर निकालो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लो। अगर इसमें से वाटर निकलेगा, कंडेंसेशन कराओगे, ध्यान से देख लो, कंडेंसेशन करवा दो। कंडेंसेशन कराओगे तो ये तेरा सिलिकन, ये तेरा R ग्रुप। अब देखो यार, इसके 3 OH हो जाएंगे, ये O, ये O और ये O, इधर इधर और इधर। ये क्या है, 3 ऑक्सीजन इसके फ्री हो गए। ये 3 ऑक्सीजन क्या हो गए, इसके फ्री हो गए। 3 ऑक्सीजन क्या हो गए बच्चों, फ्री हो गए। इधर से बेटा कंडेंसेशन करवाया, इधर से बच्चों कंडेंसेशन करवाया, कंडेंसेशन करवाया तो क्या बन जाएगा, ये सिलिकन, ये R ग्रुप, ये R ग्रुप और ये कौन है, ऑक्सीजन, और ये कौन है, ऑक्सीजन। इधर बेटा मैं कंडेंसेशन करवाता हूं, इधर मैं कंडेंसेशन करवाता हूं, तो आप लोग क्या बोलोगे, ये सिलिकन, ये R ग्रुप। ध्यान से देखना, ये कौन है आप लोगों का, एल्काइल ग्रुप, ये भी एल्काइल ग्रुप, ये भी एल्काइल या एरिल ग्रुप, और ये कौन है बच्चों, ऑक्सीजन। इस टाइप की कंडीशन क्या होती है, आपको मिलती है। मेरे हिसाब से इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई तो मेरे को सर बता दो फटाफट से, मैं आगे बढ़ूं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई तो बता दो, मैं फटाफट आगे बढ़ूं। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, अरे यार ढीले लोगों जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। हाँ भाई चलो आगे, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है बच्चों, ठीक है। अरे देखो क्या होता है कि आप लोग है ना, हाँ क्लास में थोड़ा सा एक्टिव रहा करो, ठीक है। एक्टिव रहने से फायदा क्या होता है कि आपको यार चीजें जो है वो क्लियर होती जाती है। अब देखो
अब देखो अपन कौन सी यूनिट को क्या बोलेंगे। अब देखो यार, ये जो ग्रुप है ना जिसपे 3 आर ग्रुप हैं, ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़े हैं, एल्काइल या एरिल ग्रुप जुड़े हैं, ये एल्काइल या एरिल ग्रुप क्या हो सकता है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये CH3 हो सकता है, ये C2H5 हो सकता है, ये जो है वो C6H5 भी हो सकता है। क्लियर है, ये ग्रुप हो सकते हैं। अब देखो यार, अगर ये 3 हैं तो इधर से तो ये जुड़ नहीं सकता, जुड़ने का काम क्या करेगा इधर से, ये ग्रुप जिसके साथ भी जुड़ गया, ये ग्रुप जिसके साथ भी जुड़ गया वही चेन को रोक देगा, वही चेन को स्टॉप कर देगा। तो इस ग्रुप को बोला जाता है चेन टर्मिनेशन ग्रुप, चेन टर्मिनेशन ग्रुप। क्या बोल दिया जाता है बच्चों, चेन टर्मिनेशन ग्रुप। क्लियर है। अब देखो, ये जो है वो इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा, दोनों साइड बनाता जाएगा, दोनों साइड बनाता जाएगा। तो इसको क्या बोल दिया जाता है बच्चों, चेन फॉर्मिंग यूनिट। क्या बोल दिया जाता है, चेन फॉर्मिंग यूनिट। क्या बोल दिया जाता है, चेन फॉर्मिंग यूनिट। क्लियर। यहां पर देखो, ये देखो, ये वाला इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा, 3 साइड में बनाता है। तो इसको बोल दिया जाता है क्या, क्रॉस लिंक यूनिट। क्या बोल दिया जाता है, क्रॉस लिंक यूनिट, क्रॉस लिंक यूनिट। क्लियर है। क्रॉस लिंक को हिंदी में बोलते हैं त्रियक बंध, त्रियक बंध इकाई। क्या बोल देते हैं, त्रियक बंध इकाई। ठीक है। इसको बोलते हैं श्रृंखला समापन समूह, श्रृंखला समापन समूह, चैन फॉर्मिंग, श्रृंखला बनाने वाला जो भी हो बेटा, है ना। ठीक है। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है, जल्दी बोलो मेरे बच्चों, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मैं आगे बढ़ूं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके ना यस नो बोल दो, बस स्क्रीनशॉट लो। आपका काम ही क्या है, समझना। सर प्लीज एक बार ये बता दो कि H2O कैसे रिमूव किया। शाबाश, गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बेटा। चलो, पहली बार किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है। देखो यार, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। आपके पास कौन है, सिलिकॉन, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ये कौन है बेटा, OH, ये कौन है OH। इधर से कौन है, सिलिकॉन, ये एल्काइल, ये एल्काइल, ये OH, ये OH। मैंने यहां से क्या कर दिया, H2O निकाल दिया। क्लियर है। इधर से मैंने एक और ग्रुप ले लिया बच्चा, क्या, सिलिकॉन, एल्काइल, एल्काइल, OH, OH। यहां से मैंने क्या कर दिया, H2O निकाल दिया। ठीक है। तो ये क्या बनेगा बेटा, एक लिंक बनेगा। एक लिंक, इस लिंक में मैंने ऑक्सीजन को ना इसके साथ रख लिया। बात समझ में आ गई। इस टाइप से क्या होते हैं, आपके H2O निकलते जाते हैं, इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा। तो ये जो मैंने बनाया ना बेटा, ये मैंने क्या किया है, समझाने के लिए बनाया है। ये मैंने क्या किया है, समझाने के लिए आपको बताया है कि ये इधर ऑक्सीजन है, इसके इधर भी ऑक्सीजन है, और दो क्या है आप लोगों के ऑर्गेनिक ग्रुप है। इधर एक ही ऑक्सीजन है, हो सकता है इसका चला जाए या सामने वाले का चला जाए, डजंट मैटर, डजंट मैटर। वहां पर बात क्लियर हो जाती है। क्लियर बेटा। अगर इतने में कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बोलो, इतने में बेटा किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बोलो, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो और आगे बढ़ते हैं। चलो आगे, चलो आगे बेटा, बता दिया करो भाई, स्क्रीनशॉट मार के है ना फटाफट बता दिया करो कि हाँ सर आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जल्दी बोलो, क्लियर है। चलो हाँ भाई, अब देखो सर मैंने क्या बोला था, सिलिकॉन। ध्यान से सुनते जाना, चीजों को ना ऐड करते जाना भाई। सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलते हो कि सिलिकॉन जो है वो ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन है। ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन का हाइड्रोलिसिस करवा दो, उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवा दो, और उससे जो मिलता है उसको बोला जाता है क्या, तो अपन कहते हैं कि ऑर्गेनोपॉलीमेरिक सिलिकन, जिसमें सिलिकन ऑक्सीजन सिलिकन बॉन्ड होता है, और उसे बोल दिया जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन। तो बधाई हो, हम लोग लास्ट स्टेप पर आ चुके हैं, हम लोग लास्ट स्टेप पर आ चुके हैं। और वो स्टेप क्या है, तो हमने कहा कि सर अब बात कर लेते हैं सिलिकॉन की। तो हेडिंग लगा दो, टाइप्स ऑफ सिलिकॉन, टाइप्स ऑफ सिलिकॉन, टाइप्स ऑफ सिलिकॉन, टाइप्स ऑफ सिलिकॉन। ठीक है सर। अब सुनते जाना और बात को समझते जाना, बस खत्म होने पे है सर, ज्यादा कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, फुद्दू सा पॉइंट है, बहुत आसान पॉइंट है, बट बच्चों को कई बार क्या लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वो तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ना नहीं चाहते उस चीज को। चलो अब देखो सर, पहला टाइप, पहला टाइप क्या है, डाई सिलिकॉन, डाई सिलिकॉन। अब देखो आपको याद होगा, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डाई सिलिकेट, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, डाई सिलिकेट पढ़ा था, याद आ रहा होगा सबको। डाई सिलिकेट मेरे बच्चों जो था ना, वैसा का वैसा डाई सिलिकॉन है। ठीक है। इसको बनाने के लिए मेरे को जो यूनिट चाहिए,
जो बेसिक यूनिट चाहिए, वो बेसिक यूनिट क्या होती है, तो अपन कहते हैं कि R3SiCl। R3SiCl ले लो, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो बच्चा, हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो क्या बन जाएगा R3SiOH। ठीक है, ये R3SiOH ले लो, R3SiOH। एक और ले लेता हूं बेटा, ये आपका सिलिकन है, R3 है, और ये क्या है, OH ग्रुप है। और यहां से मैं वाटर मॉलिक्यूल को बच्चों क्या कर देता हूं, निकाल देता हूं। और वाटर मॉलिक्यूल को जब मैं निकाल दूंगा, वाटर मॉलिक्यूल को जब मैं यहां से निकाल दूंगा, वाटर मॉलिक्यूल को जब मैं यहां से निकाल दूंगा, तो क्या बन जाएगा, सिलिकन, ऑक्सीजन, सिलिकन, और क्या है, RRR। ये भी क्या है बच्चों, RRR। एल्काइल या एरिल ग्रुप क्या है यहां पर प्रेजेंट है। अब सुनो, इसको क्या बोला जाता है, डाइसिलिकॉन। क्या बोला जाता है, डाइसिलिकॉन। अगर आपने सिलिकेट ढंग से पढ़ लिया, सिलिकेट आपको क्लियर हो गया, तो आप देख सकते हो R की जगह O- डाल दो तो क्या बन जाता है, डाइसिलिकेट या पायरोसिलिकेट। क्या ये बात सबके भेजे में आ गई? अगर सबके भेजे में आ गई तो कमेंट करके बता दो कि हाँ मास्टर हमें बात क्लियर हो गई। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोल दो मेरे बच्चों। क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे तुम लोग, बहुत आगे जाओगे। हाँ भाई, डाइसिलिकेट, डाइसिलिकॉन बोल सकते हैं, या फिर अपन लोग इसको क्या बोल सकते हैं, तो अपन क्या बोल दिया कि सर ये आपका क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं चाय की चुस्कियों के साथ। कल 1-2 दिन पहले टी डे गया है। चलो देखो, तुम इसको डाइसिलिकॉन बोल सकते हो, या फिर क्या मैं इसको पायरोसिलिकॉन भी बोल दूं तो किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है भैया, किसी के पेट में दर्द थोड़ी होगा ये सुन के, हाँ या ना, नहीं होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, नंबर दो की बात करते हैं, साइक्लिक सिलिकॉन। क्या बोला, साइक्लिक सिलिकॉन। साइक्लिक सिलिकॉन बनाने के लिए, साइक्लिक सिलिकॉन बनाने के लिए आप लोगों को जो बेसिक यूनिट चाहिए, वो बेसिक यूनिट क्या होती है, R2SiCl2। ध्यान से सुनते जाना प्यारे बच्चों। इसका क्या करवा दो बेटा, हाइड्रोलिसिस। इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, R2SiOH होल ट्वाइस, R2SiOH होल ट्वाइस। ये जो बना है ना, इसके कितने मोल ले लो, इसके कितने मोल ले लो, 3 मोल। कितने मोल ले लो, 3 मोल। 3 मोल R2SiOH होल ट्वाइस के ले लो। अब तुम बोलोगे यार मास्टर 3 मोल लेने से फायदा क्या है, याद करो सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट में मैंने कहा था कि 3 यूनिट होना मस्ट है। तो सुन लो क्या बनने वाला है, सुन लो क्या बनने वाला है, ध्यान से सुनना। ये सिलिकन, ये बेटा OH, ये बेटा OH, ये बेटा सिलिकन, ये बेटा सिलिकन, ये OH, इधर OH, मेरे बेटा ये सिलिकन, मेरे बच्चों ये OH, ये OH, ये R ग्रुप, ये R ग्रुप, ये R ग्रुप, ये R ग्रुप, ये भी R। बात क्लियर हो गई। अब यहां से क्या करना है, वाटर निकालना है। आयुष डाका ढंग से देख लेना मेरे बच्चे, ये देख H2O निकल रहा है यहां से। सारे लोग ध्यान से देखना भाई, H2O निकालना सीख लो। अपने को क्या है, पानी निकालना है, यहां से पानी निकलेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले स्टेप पर ये क्या बन जाएगा, तो तुम क्या बोलोगे, सिलिकन, ऑक्सीजन, सिलिकन, ये रहा, ये रहा, ये रहा बच्चों, ये रहा, ये रहा, ये कौन है, R ग्रुप, ये कौन है, R ग्रुप, R ग्रुप, R ग्रुप, एल्काइल, एल्काइल, ये लो। ये क्या बन जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं, साइक्लिक सिलिकॉन। क्या बन जाता है, साइक्लिक सिलिकॉन। तो यहां पर 3 मोल लेके चलो, 3 मोल बनेगा, 3 मोल से पूरा खेल हो जाएगा। क्या, साइक्लिक सिलिकॉन बिल्कुल साइक्लिक सिलिकेट जैसा है। स्क्रीनशॉट मारो, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ। स्क्रीनशॉट मारो और कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ, फटाफट देख के बताओ बेटा, लपेटते जाओ, जल्दी बोलो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ और लिखते जाओ, मतलब आप बताते जाओ। बस समझना है, स्क्रीनशॉट लेना है, और उसके बाद बच्चों तुम्हें क्या कर देना है कि जवाब देना है। जहां भी डाउट लगे बच्चों, जहां भी डाउट लगे बोल देना, मुंह खोल देना, घबराना नहीं है। एक बार नहीं 1000 बार देख लेंगे अपन, एक बार नहीं 1000 बार देख लेंगे। हाँ भाई, सबका जवाब क्लियर है, सबका आंसर है सर कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलो हाँ, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं बेटा, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सिलिकॉन, टाइप्स ऑफ सिलिकॉन।
टाइप्स ऑफ सिलिकॉन में 2 सिलिकॉन मैं आपको बता चुका हूं। कौन कौन से बता चुका हूं बच्चा? तो आपने क्या बोला कि टाइप्स ऑफ सिलिकॉन में गुरुजी ने हमें बताया है कौन सा? नंबर 1 कौन सा बताया बेटा? डाई सिलिकॉन या पायरो सिलिकॉन। दूसरा आपको क्या बता दिया? साइक्लिक सिलिकॉन। तीसरा नंबर 3 पे बच्चों अपन बात करते हैं चैन सिलिकॉन। नंबर 3 पर अपन बात करते हैं चैन सिलिकॉन। देखो यार, तुम्हें याद होगा हमने सिलिकेट पढ़ा था, तो सिलिकेट में भी बच्चों हम लोगों ने यही बातें करी थी। सिलिकेट में भी हमने यही बातें करी थी। सिलिकेट में भी हमने यही बातें करी थी। सिलिकेट में हमने क्या बातें करी थी? तो आपको याद आ रहा होगा, हमने मेटा सिलिकेट लिया था। मेटा सिलिकेट में अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 था तो साइक्लिक सिलिकेट बना था, और इनफाइनाइट था तो क्या बना था बेटा? हमने कहा था चैन सिलिकेट बना था। याद आ रहा होगा, सिंगल चैन सिलिकेट। बस उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलेंगे। आ जाओ, चैन सिलिकॉन यूनिट वही रखना है, यूनिट वही रखना है। बेसिक यूनिट क्या होगा? R2SiCl2, या तुम बोल सकते हो R2SiOH होल ट्वाइस। ये क्या रहेगा बच्चों? इसका बेसिक यूनिट। ये क्या रहेगा बच्चों? इसका बेसिक यूनिट। क्लियर है? अब सुनो, आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, इनफाइनाइट चैन बना देनी है। ये एल्काइल ग्रुप बच्चों, ये कौन है? आपका OH। एक बार आप कुछ भी मत करना, सिर्फ आप सुनते जाओ। ये आपका सिलिकॉन है, ये आपका एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप है बच्चों, ये OH है, ये OH है बच्चों। इसी टाइप से ये आपका सिलिकॉन है, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, यूनिट वो की वो लेके चल रहा हूं, ये OH है बच्चों। ये कौन है? सिलिकॉन है, ये R ग्रुप है, ये OH है, ये भी क्या है बच्चों? OH है। इस टाइप से आप लोग इनफाइनाइट चैन लेके चल सकते हो। इज दैट क्लियर? अब एक काम करो, यहां से H2O निकाल दो। ये लो बेटा, H2O क्या हो गया? निकल गया। H2O निकला तो आप क्या बोल दोगे? ये लिंकेज क्या हो गया बच्चा? यहां बन गया। यहां पर भी H2O निकाल दो। देख लो मैं H2O कैसे बना रहा हूं। ये H2O निकलता जाएगा और यहां पर ये लिंकेज बनता जाएगा। ये H2O यहां से निकाल दे मेरे बच्चा। यहां से जब H2O निकलेगा तो क्या यहां पर ये लिंकेज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यहां से H2O निकलने के बाद ये इधर जुड़ जाएगा। यहां से H2O निकलने के बाद क्या हो जाएगा बेटा? तो अपन क्या बोल देंगे? ये इधर जुड़ जाएगा। और ये कितने यूनिट आप लेके जा सकते हो? तो आपने कहा कि n यूनिट जो है वो हम लेके जा सकते हैं। क्लियर है? n तक जा सकते हो, n इनफाइनाइट लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोला जाता है बेटा क्या? चैन सिलिकॉन। फटाफट से मेरे को बता दो, क्या चैन सिलिकॉन आपको क्लियर है? क्या चैन सिलिकॉन आपको क्लियर है? सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज बना दिया है बेटा। सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज बना दिया है, वो यूनिट लेके हमने आपको समझाया है। क्या इतना क्रिस्टल क्लियर है सबको? क्या इतना सबको क्लियर है? आगे बढ़ूं, स्क्रीनशॉट मार लो, स्क्रीनशॉट मारो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले फटाफट, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले फटाफट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, कहीं भी दिक्कत लगे ना मेरे बच्चों तो बता देना भाई, है ना? मेरे को वापस बताने में कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्या चैन सिलिकॉन सबको क्लियर है? अब देखो, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है भाई। इनफाइनाइट तक हम इसको छोड़ नहीं सकते, इससे पहले हम इसको लपेट देंगे। तो देखो क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगला जो पॉइंट, अगला जो हेडिंग में लगा रहा हूं उसको मैं बोल रहा हूं नंबर 4। नंबर 4 पर मैं बात करता हूं किसकी? ध्यान से देखना, टर्मिनेटेड चैन सिलिकॉन। ध्यान से सुनो, याद आ रहा होगा, टर्मिनेटेड सिलिकेट, टर्मिनेटेड सिंगल चैन सिलिकेट। भैया इसको रोकना है, ये बढ़ता जा रहा है, इसको रोकना है। बेटा एक बात बताओ, इसको रोकने के लिए, इस चैन को स्टॉप करने के लिए आप लोग इसको कौन सा ग्रुप दोगे? तो आप लोग क्या बोलोगे? हम इसको ऐसा ग्रुप देंगे जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये वाला चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप देंगे। तो चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप मेरे बच्चा तू इसको देगा तो ये क्या आ जाएगा? सिलिकॉन, और यहां पर क्या आ जाएगा? चैन स्टॉप हो जाएगी। चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप हम इसको दे देंगे तो अपन क्या बोल देंगे कि ये लो सिलिकॉन, और ये लो बच्चा, ये क्या हो जाएगा? यहां पर रुक जाएगा। क्लियर है? अगर मैं ये कह दूं कि यहां से लेकर यहां तक कितने मोल हैं? n मॉलिक्यूल है। तो एक बात बताओ कि ये वाला और ये वाला अंदर वाला जो है वो कितना हो जाएगा? टोटल n है, तो क्या इसको n-2 बोल दूं? क्या बोल सकते हैं? तो अपन क्या कह सकते हैं कि इसको बनाने के लिए क्या क्या यूनिट चाहिए? सुन लो, बेसिक यूनिट कितना चाहिए? तो आप लोग क्या बोलोगे? 2 मोल तो चाहिए R3SiCl के। देख सकते हो, R3SiCl चैन स्टॉपिंग ग्रुप, चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप, और प्लस
N-2 क्या चाहिए बेटा, R2SiCl2। ये इसका क्या होगा मेरे बच्चों, बेसिक यूनिट किसका, चैन स्टॉपिंग, सॉरी या चैन टर्मिनेटेड चैन सिलिकॉन का। अगर इसमें कोई दिक्कत लगे तो बता दो। ये क्या होता है आपका चैन टर्मिनेटेड सिलिकॉन, ये आपका क्या होता है चैन टर्मिनेटेड सिलिकॉन। हाँ भाई देख लो, बिल्कुल मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को अब भी दिक्कत लगती है, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत लगती है तो आप मेरे को बता सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ भाई कोई भी बच्चा बेटा जिसको भी दिक्कत लग जाए ना मेरे को बता देना। क्लियर है, चलो आगे बढ़े, अगले पॉइंट पर चलें बेटा, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, ये हो गया कौन सा, टर्मिनेटेड चैन सिलिकॉन। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिसने नहीं लिया फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो इसका। चले आगे, चलो नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल। हाँ भाई नंबर 5, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन, बच्चों इसको समझने की कोशिश करना। क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन जो है ना बहुत आसान है। अब आप याद आ रहा होगा कि इसकी बेसिक यूनिट क्या होगी, तो आप लोग क्या बोल दोगे, बेसिक यूनिट होगी RSiCl3 और इसका करवा देंगे हाइड्रोलिसिस बच्चों, तो क्या बन जाएगा SiOH और R ग्रुप। ये क्या बन जाएगा, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। अब तुम बोलोगे भैया बातें कम करो, बना के दिखाओ। बना के दिखाता हूं, पहले समझ लेना बेटा, बहुत ही प्यारा सा है। ठीक है, ये सिलिकॉन, ध्यान से सुनना मैं जो बना रहा हूं, ये आपका सिलिकॉन है, क्रॉस लिंक है, तो इधर ऑक्सीजन जुड़ा होगा। ठीक है, इधर ऑक्सीजन जुड़ेगा, इधर ऑक्सीजन जोड़ दो और इधर एल्काइल ग्रुप जोड़ दो। ठीक है बेटा, आसान है। अब देखो ये आपका सिलिकॉन है, इधर अब देखो इधर ऑक्सीजन जुड़ चुका है, इधर ऑक्सीजन जोड़ दो ताकि आपकी जो लिंक है वो बनता जाए। इधर जो है वो ऑक्सीजन जोड़ दो और इधर क्या कर दो, एल्काइल ग्रुप जोड़ दो। इधर आप सिलिकॉन जोड़ दो, क्यों जोड़ दो, ऑक्सीजन आ रहा है। इधर क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो। इधर क्या जोड़ दो, एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर क्या जोड़ दो बच्चों, यहाँ पर आपने कहा ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिलिकॉन। देखते जाना मैं जैसे बना रहा हूँ। यहाँ पर देखो इसका एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। तुम बोलोगे क्यों, तो भैया ऑक्सीजन नहीं आ सकता इधर। इधर देखो सर ऑक्सीजन, इधर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन। क्लियर है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन है बच्चों, सिलिकॉन। इधर कौन है, सिलिकॉन। इधर इसका एल्काइल ग्रुप, इधर बेटा इसका ऑक्सीजन, इधर इसका ऑक्सीजन, इधर इसका सिलिकॉन, इधर एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, इधर ऑक्सीजन आ जाएगा और ऊपर की साइड भी ऑक्सीजन आ जाएगा। और आगे चलता हूँ, यहाँ पर सिलिकॉन, ये कौन आ जाएगा आपका सिलिकॉन, और सिलिकॉन का ये ऊपर ऑक्सीजन, ये बेटा नीचे ऑक्सीजन, इधर एल्काइल ग्रुप और इधर कौन आ जाएगा, सिलिकॉन। इसका एल्काइल ग्रुप, ये ऑक्सीजन, ये बेटा इसका ऑक्सीजन, और इस टाइप से मामला क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। ये आपका सिलिकॉन, ये आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन, ये जुड़ जाएगा और इधर इसका एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। इधर ऑक्सीजन, इधर इसका सिलिकॉन, ये जुड़ जाएगा और इधर इसका एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। इधर अपन बात करें तो आप क्या बोल दोगे कि सर ये सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा और अपन क्या बोल देंगे, इधर क्या आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, इधर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और ये मामला क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। ये क्रॉस लिंक जो है वो बनता जाएगा, इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक सिलिकॉन। क्लियर है, तो एक काम करना, जब बनाओ ना तो एक आर इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है, तो ये आपका क्या होता जाएगा, बनता जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक सिलिकॉन। अगर समझ गए हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगे तो आप मेरे को बता सकते हैं। हाँ भाई, कोई दिक्कत बेटू किसी को, नो प्रॉब्लम, डन सर। हाँ भाई, सारे लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ भाई चलो आगे बेटा। ये आपका सिलिकॉन क्या होता है, खत्म।
ये आपका सिलिकॉन क्या होता है बच्चों, खत्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलिएगा, देखो सर, सिलिकॉन के जो टाइप हैं, सिलिकॉन के जो टाइप हैं वो हमने क्या कर दिए हैं, यहाँ पर ख़त्म कर दिए हैं। सिलिकॉन के जो टाइप हैं वो हमने क्या कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। अब अगले पॉइंट पर बेटा हम बढ़ते हैं, वो क्या है, ध्यान से सुनना। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, हेडिंग लगा लो, यूजेज ऑफ सिलिकॉन। हेडिंग क्या लगानी है, सुनते जाओ। यूजेज ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन के यूजेज, सिलिकॉन के यूजेज बता रहा हूँ क्या क्या होता है। पहला सॉलिड, सिलिकॉन सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, जैसे रबर। तुम बोलोगे रबर किसका, तो अपन क्या कहते हैं कि सर रबर ऑफ प्रेशर कुकर, रबर ऑफ प्रेशर कुकर, रबर ऑफ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का जो रबर होता है, प्रेशर कुकर का जो रबर होता है वो क्या होता है, सॉलिड सिलिकॉन होता है। ठीक है, दूसरे की बेटा मैं बात करता हूं, नंबर 2, दूसरा यूज जो होता है वो क्या होता है, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड की अपन बात करते हैं तो अपन क्या कहते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, ग्रीज जो होता है, ग्रीज जो होता है, ग्रीज जो होता है वो क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। देखा होगा ना आपने, जो मोटर मैकेनिक की जो शॉप होती है वहाँ पर वो क्या करते हैं, वो एक डब्बा आता है और उसमें ग्रीज आता है, उसको ऐसे हाथ में ले लेके ना वो उसमें बॉल बियरिंग में और वहाँ पे लगाते हैं ना, वो ग्रीज की बात है बेटा, है ना। नंबर 3 पर अपन बात करते हैं बेटा, कौन सा, लिक्विड। सिलिकॉन लिक्विड फॉर्म में भी होता है, और लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि ऑयल। जैसे मैंने कल बताया था, बजाज चेतक वाला जो स्कूटर आता है उसमें क्या करते हैं, वो एक रेडिश कलर का ऑयल डालते हैं जो काफ़ी डेंस होता है, वो क्या होता है आपके, तो अपन कहते हैं कि सिलिकॉन ही होता है। ये क्या होते हैं, किस कारण होते हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि ड्यू टू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ड्यू टू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट स्ट्रक्चर। फाइनाइट और इनफाइनाइट स्ट्रक्चर के कारण क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, अगली बात सुनना, नंबर 4, ध्यान से सुनना, मेकिंग ऑफ वाटरप्रूफ। ध्यान से सुनना क्या लिखा, मेकिंग ऑफ वाटरप्रूफ क्लॉथ, मेकिंग ऑफ वाटरप्रूफ क्लॉथ्स। वाटरप्रूफ क्लॉथ्स जो होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप, हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप। हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप क्या होता है, वहां पर प्रेजेंट होता है, इसलिए वाटरप्रूफ क्लॉथ जो है वो बनाने में इसका यूज किया जाता है। नंबर 5, मेकिंग ऑफ फायर प्रूफ क्लॉथ्स। फायर प्रूफ क्लॉथ बनाने में भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। फायर प्रूफ क्लॉथ बनाने में जब इसका यूज होता है तो कारण क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड। क्लियर है सर। इसी के साथ आप लोगों का जो सिलिकॉन है वो सिलिकॉन बच्चों क्या होता है, खत्म होता है। इसी के साथ आप लोगों का सिलिकॉन क्या होता है, खत्म होता है। ओके, ये कहानी किसकी होती है बच्चा, सिलिकॉन की होती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लेना। यस, ठीक है, शाहरुख का मैसेज आया है, यस सर। हाँ भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो वो मेरे को बता सकता है कि हाँ भाई सिलिकॉन में हमें प्रॉब्लम है, सिलिकॉन में आपको प्रॉब्लम है। अगर सिलिकॉन में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बता सकता है। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फटाफट से बता दो और स्क्रीनशॉट मार लो बेटा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, तो चलो, सिलिकेट आपका खत्म हो चुका है, सिलिकॉन आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये कहानी आपकी सिलिकेट और सिलिकॉन की क्या होती है मेरे बच्चों, कंप्लीट होती है। अब अगले लेक्चर में जो है वो हम लोग बात करेंगे किसकी, आगे के जो बचे हुए पॉइंट हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिज बॉन्डिंग जो है वो कैसे होती है, कहाँ होती है और कौन कौन से कंपाउंड्स में होती है। ठीक है, ब्रिज बॉन्डिंग की बात करेंगे। जैसे ही ब्रिज बॉन्डिंग खत्म होगा, आप लोगों का जो जितना भी कोवलेंट से रिलेटेड पोर्शन होता है ना मेरे बच्चों,
कंप्लीट खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें, वो उसका लास्ट पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद अपन लोग बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड की, और वीक फोर्सेज में आपको पहले ही करवा चुका हूं, ठीक है। तो वो सारी कहानी अपनी क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। तो जो भी अपना बचा हुआ पोर्शन है एज सुन एज पॉसिबल अपन उसको लपेट के खत्म कर देंगे। अगर कोई डाउट है तो बताइएगा, अदरवाइज क्लास को अपन आज यहीं पर ओवर करते हैं। कल आपका पेपर है, पेपर के लिए आप लोग प्रिपेयर करें, और कोई दिक्कत लगे तो आप लोग फोन